दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र का एक शहर जिसका नाम बदल दिया गया औरंगाबाद से संभाजीनगर, लेकिन इस वक्त उस शहर की पहचान उसके नाम से नहीं हो रही बल्कि एक ऐसे घर से हो रही है जिसके बाहर पुलिस की परतें चढ़ा दी गई है। सिडको महानगर की उस गली में अब खामोशी भी डर कर गुजरती है। हर मोड़ पर वर्दियां हैं, हर तरफ निगरानी है और ऐसा माहौल बना दिया गया है जैसे वहाँ कोई आतंकी छिपा बैठा हो, कोई माफिया हो, कोई देश का सबसे बड़ा अपराधी हो। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि वो घर एक युवक का है, अभिजीत दीपके का। वहीं अभिजीत दीपके जिसने कॉकरोच जनता पार्टी नाम का ऐसा डिजिटल तूफान खड़ा कर दिया जिसने सत्ता की नींद उड़ा दी। रातों रात करोड़ों फॉलोअर्स, लाखों युवा और अचानक पूरा सिस्टम बेचैन। सवाल ये नहीं है कि एक सोशल मीडिया मूवमेंट कैसे वायरल हुआ, सवाल ये है कि अगर ये इतना मामूली था तो फिर सत्ता इतनी डरी हुई क्यों दिखाई दे रही है? क्यों एक साधारण परिवार को घर छोड़ना पड़ा? क्यों एक इंजीनियर पिता और एक गृहिणी माँ अचानक डर के साए में जीने लगी? आखिर उनका अपराध क्या था? सिर्फ इतना कि उनका बेटा सवाल पूछ रहा था, सिर्फ इतना कि लाखों युवा उसके पीछे खड़े हो गए। पड़ोसियों के मुताबिक परिवार को लगातार धमकियां मिल रही थी। माँ को डर था कि अगर बेटा वापस लौटा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उस पर मुकदमों का पहाड़ गिरा दिया जाएगा और शायद उसे ऐसी कानूनी भूल भुलैया में धकेल दिया जाएगा जहां से उसकी आवाज हमेशा के लिए दब जाए। और ये डर यूं ही पैदा नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ ऐसा नैरेटिव बनाया जाने लगा जैसे देश के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही। कभी विदेशी एजेंसियों का नाम, कभी पाकिस्तान, कभी अमेरिका और सदन में हिट जैसे शब्दों का यूज किया गया। कॉकरोच खत्म करने की बातें की गई। यानी अब राजनीतिक विरोध का जवाब बहस से नहीं, प्रतीकों से दिया जाने लगा, डर से दिया जाने लगा, धमकियों से दिया जाने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि जितना दबाने की कोशिश हो रही है उतनी ही तेजी से देश के युवा उबलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं पेपर लीक, कहीं भर्ती घोटाला, कहीं रिजल्ट में गड़बड़ी और हर जगह सड़क पर वही चेहरे, वही छात्र, वही नौजवान और वही बेरोजगार युवा। दिल्ली से मुंबई तक, हैदराबाद से हिमाचल तक एक बेचैनी फैल चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे सालों से जमा गुस्सा अब धीरे धीरे विस्फोट बनता नजर आ रहा है। और सबसे दिलचस्प बात, देश का बड़ा मीडिया खामोश है, टीवी स्टूडियो शांत पड़े हैं, बड़े बड़े चैनलों की आवाज अचानक बैठ गई है। लेकिन दुनिया की मीडिया इस पूरे घटनाक्रम को हैरानी से देख रही है। विदेशी चैनल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक अनजान युवक के पीछे करोड़ों लोग खड़े हो गए। दुनिया समझना चाहती है कि भारत के युवाओं के भीतर आखिर कौन सा तूफान पल रहा है। लेकिन यहाँ सवाल पूछने वालों को ही शक की नजर से देखा जा रहा है। और असली डर यही है। डर किसी पार्टी से नहीं, डर किसी नाम से नहीं, डर उस गुस्से से है जो बेरोजगारी से पैदा हुआ है। डर उस निराशा से है जो बार बार पेपर लीक होने से पैदा हुआ है। डर उस पीढ़ी से है जिसे हर बार कहा गया कि इंतजार करो, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धक्का मिला। जब कोई व्यवस्था अपने विरोध से डरने लगे तो समझ लीजिए उसके भीतर आत्मविश्वास नहीं है, असुरक्षा पल रही है। आज हालात ये हैं कि विश्वविद्यालयों में सवाल पूछना खतरा बन चुका है, सड़क पर प्रदर्शन करना खतरा बन चुका है, सोशल मीडिया पर बोलना खतरा बन चुका है। और अगर कोई लाखों युवाओं की आवाज बन जाए तो पूरा सिस्टम उसके पीछे लग जाता है। एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं, नैरेटिव गढ़े जाते हैं, डर फैलाया जाता है, क्योंकि सत्ता को सबसे ज्यादा डर उस दिन से लगता है जिस दिन युवा डरना बंद कर। और यही बदलाव अब दिखाई देने लगा है। आज छात्र सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा, वो जवाब मांग रहा है। वो पूछ रहा है कि आखिर हर परीक्षा विवादों में क्यों फंस रही है, हर भर्ती पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, हर संस्था पर भरोसा क्यों टूट रहा है। यही वो सवाल है जिनसे सबसे बड़ा घबराहट पैदा होता है, क्योंकि जब जनता संस्थाओं पर भरोसा खोने लगे तब सिर्फ सरकार नहीं, पूरा सिस्टम कमजोर होने लगता है। आज हालात ये हैं कि लोगों का गुस्सा सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रहा, एजेंसियों पर सवाल है, आयोगों पर सवाल है, न्याय व्यवस्था पर सवाल है। और जब लोकतंत्र की सबसे अहम संस्थाओं पर भरोसा दरकने लगे तब हालात खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं चलता, विश्वास से चलता है। और अगर वही विश्वास टूटने लगे तो फिर समाज के भीतर विस्फोट पैदा होता है। और यही वजह है कि आज सत्ता के चेहरे पर बेचैनी दिखाई देती, क्योंकि उसे पता है कि युवा सिर्फ भीड़ नहीं होता, युवा दिशा बदल देता है, इतिहास बदल देता है। जब युवा सड़कों पर उतरता है तब सिर्फ नारे नहीं गूंजते, सिंहासन हिलने लगते हैं,
दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर बड़ा बदलाव उठाकर देख लीजिए, हर बड़ी क्रांति उठाकर देख लीजिए, हर सत्ता परिवर्तन उसके पीछे युवा खड़ा था। और आज भारत में वही ऊर्जा दिखाई देने लगी है। सालों तक दबाया गया गुस्सा अब बाहर निकल रहा है। यही वजह है कि एक सोशल मीडिया मूवमेंट को राष्ट्रीय खतरे की तरह पेश किया जा रहा है, क्योंकि सत्ता समझ चुकी है कि असली ताकत भाषणों में नहीं होती, असली ताकत उस पीढ़ी में होती है जो डरना छोड़ दे। और जिस दिन युवा यह तय कर ले कि अब चुप नहीं रहना, उस दिन सबसे मजबूत सत्ता भी कमजोर दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि आज हर तरफ बेचैनी है, हर तरफ डर है, हर तरफ नियंत्रण की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब नई पीढ़ी जागती है तब पुराने ढांचे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। जय हिंद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।